अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो जनाब आज मुझे बात करनी है ईमान के उस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर बैठकर लाइव में दी थी, और जिसमें वो कह रही थी कि मैंने हमेशा आपके वालिदैन यानी रजब भट्ट के वालिदैन को अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और ना ही कभी उनसे बहस की, और बल्कि मैंने तो कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। पता नहीं कौन इस तरह की कहानियाँ घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पे यकीन कर रहे हैं और उसको एज़ इट इज़ आप यहाँ आके बोल देते हैं बग़ैर किसी तहकीक के। तो जनाब ये था ईमान का स्टेटमेंट जो उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में दिया रजब भट्ट से मुताल्लिक़। तो जनाब इस बारे में मेरा अपना क्या तज्ज़िया है, मैं वो यहाँ पे रखना चाहूँगी। तो नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि ईमान ने कहा कि उन्होंने रजब भट्ट के वालिदैन को अपने वालिदैन समझा। तो मेरे नज़दीक तो आपने यहाँ गलत बयानी की है, क्योंकि अपने बूढ़े वालिदैन को, अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में, जबकि वो 70 और 70 प्लस हैं, तो इस एज में कौन अपने वालिदैन को अकेला छोड़कर जाता है। जबकि उस वक़्त जबकि उनका बेटा रजब भट्ट शदीद मुश्किल दौर से गुज़र रहा था और सख्त किस्म के केसेस का उसको सामना था, और वो मुल्क से बाहर था, और उनकी वालदा अपनी बेटे की टेंशन में अपना मुश्किल तरीन वक्त गुजार रही थी, और रजब की वालदा और वालिद और वालदा उस वक़्त अपने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे थे। उनके बेटे की ज़िंदगी का मसला था। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको छोड़कर अपनी वालदा के घर जाकर बैठ गई, बजाय इसके कि आप अपने शौहर के घर वालों को उस वक़्त सहारा देती, उनके दुख में शरीक होती और एक माँ का गम हल्का करती, तो इज़्ज़त तब आपको मिलती वहाँ। तो आज वहाँ आपको इज़्ज़त मिल रही होती, ठीक है, सर आंखों पे बिठा रहे होते आपको वहाँ पे सब। लेकिन आपने मैके में रहना मुनासिब समझा, और अब आप कहती हैं कि आप उन्हें अपना वालिदैन समझती थी, जबकि आपका कहना है कि गज़ल को फ़ैमिली में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो क्यों ना दी जाए, वो उस घर की बेटी है भाई। और जब आपने मुश्किल वक्त में रजब के वालिदैन को अकेला छोड़ा, तो गज़ल ने ही उनका साथ दिया, और गज़ल उनके साथ थी उस मौके पर, जबकि आपने तो उनको अपने माँ बाप मतलब समझा ही नहीं था। लेकिन अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चिग गईं खेत। इसके अलावा आप कहती हैं कि आपने कभी ऊंची आवाज़ में उनसे बात नहीं की, तो वो आप इसलिए रजब के वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी कि आप रजब की वालदा और गज़ल वग़ैरह से बातचीत को बाकायदा रिकॉर्ड करती थी। इसलिए अगर आप वहाँ पे ऊंची आवाज़ में बात करती तो वो भी ज़ाहिर रिकॉर्ड हो जाती, तो ये चीज़ आपके हक़ में नहीं होती, बल्कि आपके ख़िलाफ़ हो जाती। आपने वो सेव रिकॉर्डिंग्स अपनी वालदा लुबना से भी शेयर की, जबकि आपको वो बातें रिकॉर्ड करने के बजाय चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए था। आपने अपने मेके को जो है वहाँ पे इन्वॉल्व किया घर के मैटर्स में। ससुराल की बातें कभी भी मेके में वैसे भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आपने रिकॉर्डिंग इसलिए रखी कि आप बाद में रजब को वो सब सुनाती, दिखाती। एक शादीशुदा लाइफ को चलाने के लिए शौहर के साथ साथ ना उसकी फ़ैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनका भी दिल रखना पड़ता है। जबकि आपका जो ज़्यादातर झुकाव हमने देखा है वो ज़्यादातर मैके की तरफ था, तो आपको दोनों तरफ की चीज़ों को अलग अलग रखना था, ठीक है। रजब भट्ट ने देख लिया कि भाई ईमान मेरे मुश्किल वक्त में पीछे हट गई, किसी ने उनको नहीं उकसाया रजब भट्ट को आपके ख़िलाफ़, आपने ख़ुद ही ऐसे अमाल किए जिसकी आप आज भरपाई कर रही हैं। तो ये थी आज की मेरी जो थी वो रजब भट्ट के बारे में अपडेट। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद।